सोशल मीडिया वाला कातिल रात के करीब 10:30 बजे थे। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में बैठी अनामिका अपने लैपटॉप के सामने झुकी हुई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा में हल्की सी नमी थी और दूर कहीं बारिश की गंध फैल रही थी। उसका चेहरा लैपटॉप की स्क्रीन की नीली रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था, मासूम लेकिन थोड़ी थकी हुई। अनामिका 22 साल की थी। कॉलेज के बाद वह फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग करती थी। ज्यादा दोस्त नहीं थे और घर में माँ पापा गांव में रहते थे। यहां दिल्ली में वह अकेली थी, किराए के फ्लैट में, और इंटरनेट उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका था। उसकी दिनचर्या लगभग तय थी। सुबह काम, दोपहर में कुछ टीवी सीरीज और रात में सोशल मीडिया। फेसबुक उसका सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म था। उसी पर वह अपनी तस्वीरें, डिजाइन और लाइफ अपडेट डालती रहती थी। उस दिन भी फेसबुक खोलते ही उसकी नजर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ी, अर्जुन मल्होत्रा। प्रोफाइल तस्वीर में एक स्मार्ट, हैंडसम लड़का जो शायद किसी कैफे में बैठा था। तस्वीर काफी प्रोफेशनल थी, जैसे किसी फोटोग्राफर ने ली हो। अनामिका ने पहले सोचा पता नहीं कौन है, लेकिन फिर प्रोफाइल देखी। ढेर सारी ट्रैवल फोटोज, स्टाइलिश कपड़े और किताबों के बारे में पोस्ट्स। उसे लगा कम से कम बुरा इंसान तो नहीं लगता, और उसने एक्सेप्ट दबा दिया। पहली बातचीत अर्जुन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही मैसेज भेजा, हाय, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। आपके डिजाइन्स देखे, बहुत अच्छे हैं। अनामिका मुस्कुराई, थैंक यू। और आप क्या करते हैं? मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूं, अलग अलग जगह घूमकर फोटो खींचता हूं। आपकी तरह क्रिएटिव लोगों से मिलना अच्छा लगता है। बातचीत धीरे धीरे रोज होने लगी। अर्जुन कभी अपने सफर की कहानियां सुनाता, कभी फोटो भेजता। वह बहुत समझदार, नरम लहजे में बात करने वाला और ध्यान देने वाला था। अनामिका को महसूस हुआ कि ये इंसान बाकियों से अलग है। उसके शब्दों में एक अपनापन था, और शायद यही वजह थी कि वह धीरे धीरे अर्जुन से जुड़ने लगी। महीना भर बाद दोनों रोज घंटों चैट करते। अर्जुन कभी वीडियो कॉल का आग्रह नहीं करता था, बस चैट और वॉइस मैसेज। वो उसकी पसंद नापसंद, बचपन की बातें, यहां तक कि उसकी डर और कमजोरी भी जान चुका था। एक रात अर्जुन ने कहा, अनामिका, मुझे लगता है हम असली जिंदगी में भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या हम मिल सकते हैं? पहले तो अनामिका ने मना किया, मुझे ऐसे मिलने में थोड़ा डर लगता है। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, समझ सकता हूं, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूंगा, बस जब तुम्हें सही लगे। यही सोचकर अनामिका को लगा, ये तो भरोसे लायक है। पहली मुलाकात करीब 2 हफ्ते बाद अनामिका ने हां कर दी। जगह तय हुई, हौज खास विलेज, दोपहर का समय। अर्जुन बिल्कुल तस्वीरों जैसा ही था, लंबा, साफ सुथरे कपड़े और आंखों में मुस्कान। उसने अनामिका को एक छोटे से कैफे में ले जाकर कॉफी पिलाई, खूब बातें की। लेकिन एक बात अजीब लगी, उसने अपना कैमरा साथ नहीं लाया था, जबकि वह खुद को ट्रैवल फोटोग्राफर कहता था। अनामिका ने पूछा, आज कैमरा नहीं लाए? अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूं, तस्वीरें नहीं। उस पल अनामिका को यह बात रोमांटिक लगी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक छोटा सा शक भी जन्म ले चुका था। अर्जुन का असली चेहरा, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन का रवैया बदलने लगा। वह रात रात भर कॉल करता, पूछता, कहां हो, किससे बात कर रही हो? अगर अनामिका किसी और दोस्त की फोटो पर कमेंट कर दे तो वह घंटों चुप रहता या गुस्सा करता। एक दिन अनामिका ने तय किया कि वह थोड़ा दूरी बनाएगी। उसने अर्जुन के मैसेज का जवाब देना कम कर दिया, पर तभी अर्जुन ने धमकी भरा मैसेज भेजा, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी बहुत सारी पर्सनल बातें मेरे पास हैं, सोच लो, अगर वो सब किसी और को दिख जाएं तो? अनामिका के हाथ कांप गए। उसे समझ आ गया कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। उसने अर्जुन को अपनी निजी तस्वीरें और बातें शेयर कर दी थीं, सोचकर कि वह भरोसेमंद है। जाल, अर्जुन ने कहा, अगर तुम मुझसे मिलकर माफी मांग लो तो मैं सब डिलीट कर दूंगा। अनामिका डर गई। उसने मिलने का समय तय किया। रात 8 बजे एक सुनसान पार्क के पास। बारिश हो रही थी। अनामिका अपने दुपट्टे को भीगने से बचाती हुई वहां पहुंची। पार्क में सिर्फ एक पुराना झूला और टूटे बेंच थे। अंधेरे में अर्जुन खड़ा था, रेनकोट पहने। अच्छा हुआ तुम आ गई, उसने धीमे से कहा। अनामिका ने कांपती आवाज में कहा,
कृपया मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो। मैं अनामिका की आखिरी चैट। अर्जुन का असली चेहरा सामने आने से पहले भी अनामिका सोशल मीडिया की दुनिया में फंसी थी। वह अक्सर अपने दोस्तों से चैट करती, लेकिन अर्जुन के मैसेज हमेशा अलग तरह के होते, नरम, समझदार और कभी कभी डराने वाले। आज तुम क्यों उदास लग रही हो? अर्जुन ने पूछा। अनामिका ने जवाब दिया, बस थक गई हूं, काम ज्यादा हो गया। अर्जुन ने तुरंत लिखा, थकान मिटाने का तरीका है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अनामिका को लगा कि यह चिंता है, पर भीतर कहीं डर भी था। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन का तरीका सामान्य दोस्ती जैसा नहीं है। मुलाकात का जाल। अर्जुन ने उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। अनामिका बार बार अपने मन को समझाती, बस एक बार मिल लो, फिर दूर रह सकती हूं। रात में पार्क सुनसान था। बारिश की बूंदें झाड़ियों पर गिर रही थीं। अनामिका ने दूर से अर्जुन को देखा, लंबा रेनकोट पहने, जैसे इंतजार कर रहा हो। तुम यहां कैसे? अनामिका ने हिचकिचाते हुए पूछा। बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने धीमी आवाज में कहा, पर उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, एक अजीब चमक थी, शिकार की चमक। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम मेरी हो जाओ अनामिका, और अगर तुम मना करोगी तो। उसका हाथ अचानक बढ़ा और उसके हाथ में रॉड चमक गई। अनामिका डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन अंधेरे में वह फंस गई। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। वह उसे जमीन पर गिराकर। पुलिस की जांच। अगले दिन से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पार्क और आसपास के सीसीटीवी की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा एक लंबा लड़का रेनकोट पहने अनामिका को खींचता हुआ, लेकिन चेहरे स्पष्ट नहीं थे। पुलिस को उसके सोशल मीडिया रिकॉर्ड मिले। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़कर पता चला कि अर्जुन का असली नाम कुछ और था। उसने कई लड़कियों को फंसाया और धमकाया। हर लड़की ने अपनी आखिरी मुलाकात में यही कहा। वो बहुत भरोसेमंद लगता था। अनामिका की मां की पीड़ा। गांव में अनामिका की मां ने पुलिस से मदद मांगी। मेरी बेटी कहां है? कोई बताए। मां की आवाज में न केवल दर्द था, बल्कि निराशा भी थी। पुलिस ने कहा, हम हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सोशल मीडिया का खेल बहुत खतरनाक है। मां रात भर रोती रही। उसने खुद को कोसा, क्यों मैंने उसे अकेला शहर भेज दिया। साइबर फॉरेंसिक का खुलासा। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट से मदद ली। फेसबुक और इंस्टाग्राम डेटा की जांच में पता चला कि अर्जुन कई नकली अकाउंट बनाता, लड़कियों को ट्रैक करता, उनकी निजी तस्वीरें और बातें इकट्ठा करता। उसने लड़कियों के परिवार और दोस्तों को भी अपने झूठे संदेशों में शामिल किया। हर लड़की के लिए एक अलग जाल, और हर जाल में एक सोशल मीडिया वाला कातिल। अनामिका की यादें। अनामिका की दोस्तियों और खुशियों की यादें उसके कमरे में बाकी थीं। उसका लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर अर्जुन के मैसेज चमक रहे थे। तुम मेरी हो हमेशा के लिए। उसकी डायरी में लिखा था, कभी मैं अकेली नहीं रहना चाहती, फेसबुक पर नए दोस्त बनाना है। पर उस मासूमियत ने ही उसकी जान ले ली। अर्जुन की साजिश का रहस्य। जांच में पता चला कि अर्जुन ने लड़कियों के घरों, कॉलेजों और सोशल मीडिया पोस्ट्स की निगरानी की। वह हमेशा मासूम लड़कियों को ही निशाना बनाता। पुलिस के अनुसार अर्जुन का मकसद सिर्फ दोस्ती नहीं था, बल्कि डराना और नियंत्रण करना था। हर लड़की के लिए अलग कहानी, अलग प्रोफाइल, और अंत में वही हिंसक अंजाम। कानूनी कार्रवाई। अंत में पुलिस ने सोशल मीडिया डेटा और लोकल जांच से अर्जुन का असली पता खोज निकाला, लेकिन तब तक कई लड़कियां गायब हो चुकी थीं। सोशल मीडिया पर सावधानी और जागरूकता की चेतावनी दी गई। हर लड़की और उसके परिवार ने सीखा, कभी भी ऑनलाइन किसी को पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी का अंत। अनामिका की तस्वीर अब पुलिस की फाइल में थी। सोशल मीडिया की दुनिया में उसकी याद बची थी। उसकी मासूमियत और गलत भरोसे ने दिखा दिया, सोशल मीडिया वाला कातिल हर जगह हो सकता है, और वह हमेशा नया चेहरा बनाकर इंतजार करता है। और कहीं ना कहीं अब भी कोई लड़की उसके मैसेज का जवाब दे सकती है, और कहानी फिर से शुरू हो सकती है। अनामिका की आखिरी बातचीत और डर मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद अनामिका ने महसूस किया कि अर्जुन का व्यवहार बदल रहा है। वह रोज रात भर चैट करता, कभी प्यारी बातें, कभी धमकी भरे संकेत। एक दिन उसने लिखा, तुम मुझे छोड़ रही हो?
क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? अनामिका ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं, बस मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। पर अर्जुन ने तुरंत मैसेज किया, स्पेस? तुम्हारे बिना मेरी रातें अधूरी हैं, और अगर तुम सच में दूरी रखोगी तो परिणाम बुरा होगा। अनामिका के हाथ कांप गए। वह समझ गई कि मामला सामान्य दोस्ती का नहीं, बल्कि किसी मानसिक रूप से असंतुलित शख्स का शिकार बनने का है। मुलाकात का डरावना दिन अर्जुन ने पार्क में मिलने के लिए बुलाया। बारिश की बूंदें झाड़ियों पर गिर रही थीं। हवा में नमी और अजीब सी ठंडक थी। अनामिका ने अपने आप को समझाया, बस एक बार मिल लो, फिर दूर रह सकती हूं। जैसे ही वह पार्क पहुंची, अर्जुन रेनकोट पहने खड़ा था। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, केवल शिकार की चमक थी। तुम मेरी हो जाओ अनामिका, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, और अगर मना करोगी तो परिणाम सोचो। अर्जुन ने अचानक हाथ में रॉड पकड़ ली। अनामिका पीछे हट गई, पर पार्क का अंधेरा और बारिश ने उसे फंसा दिया। हिंसक वार और भागने की कोशिश अर्जुन ने हमला किया। अनामिका चीखी, पर कोई नहीं सुन रहा था। वह दौड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिसलन और डर के बीच संतुलन खो दिया। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ दोस्त नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया वाला कातिल था, जो मासूम लड़कियों को फंसाता और खत्म कर देता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगले दिन सुबह इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पार्क के सीसीटीवी और आसपास की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में दिखा लंबा लड़का रेनकोट पहने अनामिका को पकड़ता हुआ। चेहरे स्पष्ट नहीं थे। साइबर टीम ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की जांच की। पता चला कि अर्जुन नकली पहचान बनाकर लड़कियों को फंसाता, उनकी पर्सनल फोटो और बातें इकट्ठा करता और फिर धमकाकर अपनी शिकार बनाता। अनामिका की मां की पीड़ा, गांव में मां का दिल टूट गया। मेरी बेटी, मेरी अनामिका कहां है? रात भर रोते हुए मां ने खुद को कोसा कि उसे शहर अकेले भेज दिया। पुलिस ने कहा, हम हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भरोसा रखना अब खतरनाक हो गया है। साइबर फॉरेंसिक का खुलासा, साइबर एक्सपर्ट्स ने बताया कि अर्जुन ने कई लड़कियों के घर, कॉलेज और सोशल मीडिया पोस्ट्स को ट्रैक किया। हर लड़की के लिए अलग प्रोफाइल, अलग पहचान और अंत में वही हिंसक अंजाम। पुलिस ने पाया कि अर्जुन का मकसद केवल दोस्ती नहीं था, वह लड़कियों को डराकर नियंत्रण में रखना चाहता था। अनामिका की यादें, अनामिका की डायरी और लैपटॉप अब उसके कमरे में पड़े थे। स्क्रीन पर अर्जुन के मैसेज चमक रहे थे। तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। डायरी में लिखा था, कभी मैं अकेली नहीं रहना चाहती, फेसबुक पर नए दोस्त बनाना है। उसकी मासूमियत ही उसकी मौत का कारण बनी। अर्जुन की साजिश और पुलिस की खोज। पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम डेटा की गहन जांच की। अर्जुन कई नकली अकाउंट बनाता, लड़कियों को फंसाता, फिर धमकी देकर नियंत्रित करता और अंत में मार देता। हर लड़की की कहानी अलग, लेकिन तरीका समान था। अर्जुन का मकसद सिर्फ डर और नियंत्रण था, पुलिस ने कहा। अंतिम निष्कर्ष, अंत में पुलिस ने अर्जुन का असली पता खोज निकाला, लेकिन तब तक कई लड़कियां गायब थीं। सोशल मीडिया पर जागरूकता बढ़ाई गई। हर लड़की और उसके परिवार ने सीखा, कभी भी ऑनलाइन किसी को पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। अनामिका की तस्वीर अब पुलिस फाइल में थी। सोशल मीडिया में उसकी याद बाकी थी। उसकी मासूमियत और गलत भरोसे ने दिखा दिया, सोशल मीडिया वाला कातिल हर जगह हो सकता है और हमेशा नया चेहरा बनाकर इंतजार करता है।